झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता बोल के जो आए थे माननीय जयराम महतो, तो लिटमस टेस्ट में वो फेल हुए। माननीय जयराम महतो, जब उनको पता था कि आदिवासी आइडेंटिटी का सवाल है और उनके साथ 75 वर्षों से अन्याय हो रहा है, उनको जो है उनका हक नहीं दिया जा रहा है, तो व्यक्ति उसके लिए पहले लड़ाई करेगा या झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता बोलेगा? झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता, 65 हजारी जयराम महतो, ये दो ही लोग हैं इसके पीछे। नहीं, टाइगर है ना वो तो। टाइगर? हाँ। बाप रे बाप, आप जो है मतलब टाइगर है, ट्रेंड है भाई, हम तो जो देख रहे हैं। रंगा सियार को आप टाइगर बोल दिए। जो दिख रहा अगर टाइगर होते ना, हाँ। टाइगर होते तो बाहरी भाषा नहीं चलता और 32 पे ही रहते। अच्छा, जब देख लिया कि उनसे भी बड़ा ताकतवर है, कि वो तो खुद को बोले थे कि मैं तो टाइगर हूँ, तो देखा लाया ना रहा है। अच्छा, तो भागा, तो समझ में आ गया, तो लायन है। तो समझ में आ गया कि ये जो है कि लाया क्या टाइगर रहेगा, ये तो रंगा सियार निकला। अच्छा, हम लोगों ने पेशा कानून की नियमावली बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया, तब इन्होंने क्या कहा, पेशा कानून काला कानून है, जब तक हमको एसटी नहीं बनाते हो तब तक जो है कि ये पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। मतलब ये कुर्मी महतो एसटी बन जाएंगे तो पेशा कानून काला कानून सफेद हो जाएगा। अच्छा। और वो नहीं बनते हैं तब वो काला रहेगा। इनके जो सबसे बड़े स्टार बन गए हैं ये भी फर्जी हो रहे हैं, आपका पीएचडी होल्डर हो रहे हैं माननीय जयराम महतो जी, इनको थोड़ा और पढ़ना चाहिए, कुछ भी बोलते रहते हैं। सिर्फ चिल्लाने से नहीं, कहीं लॉजिक भी, तथ्य भी, तर्क भी, दस्तावेज सब होना चाहिए ना। कहीं कुछ नहीं दिखा रहे हैं, मतलब ना खाता ना बही, महतो जी से जे कहे सो सही। माननीय जयराम महतो जी ने भी कहा कि हम कुर्मी मतलब कोड़ते हैं, हम मट्टी के लोग हैं। तो ये बताइए कि ये तो हंटर गैदरर नहीं है, शिकारी नहीं है, कांदमूल चुन के खाते नहीं है, तो टाइगर है हाँ, ना ये तो। हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो हाँ। सवाल उठता है, कृषि की शुरुआत 10,000 साल के आसपास यहाँ पे आई, 10,000 से पहले नहीं था। अच्छा, तो 65,000 साल में 10,000 साल घटाइए, 55,000 साल। 55,000 साल इनके पुरखे क्या खाकर यहाँ पर जिंदा थे। सभी को जोहार। हमारे साथ जो तस्वीरों में आप अभी जिस शख्स को आप देख रहे होंगे वो पहचान के कोई मोहताज नहीं है। वर्तमान जो राज्य की स्थितियां हैं, जो परिस्थिति है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, लोकतंत्र की बात होने लगी। एक समुदाय है जो अब आदिवासी सूची में सूचीबद्ध होना चाहता है, और वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय उसका पुरजोर विरोध कर रही है। लोकतंत्र की बात होते होते गाली गलौज तक इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। इसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा है, क्या कारण है कि आज लोग सड़क से लेके सदन तक इन बातों पे हर कोई एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या महतो समाज की जो मांग है आदिवासी सूची में सूचीबद्ध होने की, कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक इसकी मांग सही है, हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जोहार क्लैटसन डुंगडुंग सर। सबसे पहले सवाल है कि क्या चल रहा है इस राज्य में अभी? देखिए, झारखंड राज्य के गठन हुए अभी 25 साल नवंबर में पूरा हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि खासकर कुर्मी महतो जाति के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदर से दुख है, दर्द है कि आखिर छत्तीसगढ़ का व्यक्ति भी झारखंड में आके मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा। लेकिन हमारा महतो आज तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? अच्छा। उसको वो पद क्यों नहीं मिला? और पार्टियों में भी जो भी चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हो, तो उसका जो टॉप लीडरशिप पिछले 2-3 दशक के अंदर में अगर आप देखेंगे तो उसमें टॉप लीडरशिप में कुर्मी महतो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देख के इनको बहुत दुख हो रहा है, और आने वाले समय में वो भी यह दिख रहा है कि कम से कम अगला 10-15 साल में ऐसा कोई चांस नहीं है जहाँ पे कुर्मी महतो का जो लीडर्स है, टॉप लीडर्स, वो टॉप पॉलिटिकल पोजीशन में जा पाएंगे। अच्छा, अच्छा। क्योंकि झारखंड में भी अगर आप देखेंगे विगत 24 वर्षों के इतिहास में ऐसा लग रहा था कि एक समय में शायद जो सुदेश महतो हैं, जिनका झारखंड आंदोलन से थोड़ा सरोकार है, वो शायद एक पोजीशन में जाएंगे। लेकिन ऐसा दिखा गया कि इनकी
जो पोजीशन है उप मुख्यमंत्री से ऊपर जाती ही नहीं, और वहां से भी अभी धीरे धीरे उनके पास एक नंबर बच गया। आप वो भी उनके पास खुद का तो सीट भी नहीं रहा, लेकिन एक विधायक बच गया। अब इधर झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता बोल के जो आए थे माननीय जयराम महतो, तो लिटमस टेस्ट में वो फेल हुए। लिटमस टेस्ट ये था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वो देखना चाहते थे कि वो कितने पानी में है, क्या वो झारखंडी नेता बन पाएंगे, क्या उनकी पार्टी जो है कि झारखंडी पार्टी बन पाएगी। तो लिटमस टेस्ट में उनको समझ में आ गया कि अगले 10-15 साल में दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। तब उन्होंने एक सुसाइडल मोड ले लिया और उनको लगा कि चलो आप कुर्मी नेता का ही कुर्मी महतो का नेता बना जाए, और वहाँ से कहीं 5-6 सीट 10 सीट तक अगर कर पाएंगे अगला 2 चुनाव में, तो हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको काटना चाहता हूँ, जिस आप तो पॉलिटिकली वेब में इसको आप डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मैं अपनी पहचान के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए हमारी मांग है। उनका ये भी दावा है कि 1872, 1910, 1931 और 1950 में हमें सूची से हटा दिया गया। हम अपनी पहचान के लिए इसमें सूचीबद्ध होना चाहते हैं। हम मूल जनजाति आदिवासी समाज के हम अधिकारों का हनन नहीं करना चाहते हैं। वो तो अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए, दोनों नेता को देखिए। सुदेश महतो साहब झारखंड की सत्ता में 1 दशक तक तो रहे, 1 दशक से ज्यादा समय तक रहे, अधिकतर समय उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहे। क्या कभी उन्होंने कुर्मी का जो मसला है उसको अपनी पहचान के रूप में उठाया है? कहीं कोई कागज लिख के दिया है तो आप उसको खोज के दिखाइए। तो उन लोग तो बार-बार उनका कहना हम 75 सालों से वही मैं कह रहा हूँ। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो स्क्रूटनी किया जाए। क्या इनके जो महतो लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में तो वही रहे हैं, सत्ता के करीब हमेशा रहे हैं भाई, और पोर्टफोलियो भी उनके पास बहुत बड़ी बड़ी पोर्टफोलियो थी। तो क्या उन्होंने कभी कुर्मी महतो के मसला को आदिवासी आइडेंटिटी के रूप में, आदिवासी पहचान के रूप में, कुर्मी पहचान के रूप में खड़ा किया? क्या कभी नहीं खड़ा किया। मानिए जयराम महतो, जब उनको पता था कि आदिवासी आइडेंटिटी का सवाल है और उनके साथ 75 वर्षों से अन्याय हो रहा है, उनको जो है उनका हक नहीं दिया जा रहा है, तो व्यक्ति उसके लिए पहले लड़ाई करेगा या झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता बोलेगा? इनकी जो आंदोलन थी, क्या आंदोलन थी? झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता, 32 का खतियान, उसमें ये कहा था। ये तो तब आया जब वो एमएलए बन चुके। क्या ये जो आदिवासी मतलब कुर्मी जो समुदाय है उसको आदिवासी का आइडेंटिटी देने के लिए या उनको एसटी की सूची में बहाल करने के लिए ऐसा कोई एजेंडा उन्होंने अपना पिछला चुनाव का मैनिफेस्टो में डाला था? क्या नहीं था ना। फिर अचानक से आइडेंटिटी का मसला कैसे हो गया? तो इसमें आप देख लीजिए, ये अचानक से नहीं है। उनका तो दावा है कि हम भाई 75 सालों से फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनका देखिए ना, उनका मैं 75 साल से, वो तो बच्चे हैं, कितना साल हुआ है उनका, तो वो देख लीजिए कि वो खुद शुरुआत कहां से करते हैं। यदि मेरे समाज का अगर आइडेंटिटी क्रैश कर दिया गया, जब मैं जान रहा हूं कि 75 वर्षों से मेरे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे अधिकारों को जो है कि हमें नहीं दिया जा रहा है, तो मैं सबसे पहले अपने समुदाय का मुद्दा उठाऊंगा या मैं कुछ और मुद्दा उठाऊंगा? तो इसी से स्पष्ट हो जा रहा है असल में अभी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आजसू की डूबती नैया को बचाने और जेलकेम जो अपने आप को एक बहुत सुपर हीरो के रूप में इनको प्रोजेक्ट करने की बात हो रही थी, उसके में जो ये पूरा शो फ्लॉप हो रहा है, उसी को फिर से जो है एक तरह से फ्लॉप शो को फिर से हिट शो बनाने की कोशिश की गई है। और यही था रेल टेका और डहरछे का। और आपने जो सवाल उठाया, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा सेंसर में था, यहाँ था, वहाँ था, सारे नैरेटिव को मैंने फुस कर दिया। जब से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कागज दिखाया है, नहीं तो एक शो में, प्रभात खबर का शो में, पप्पू कुर्मी जो है खूब बोल रहा था, ये दिखाइए वो दिखाइए, और मेरा
कार्यक्रम था, मैं वहां से निकल गया तो ये दिखा रहे हैं कि भाग गया वगैरह वगैरह, और मैं सुनता हूँ कई चैनलों में दिखाया जा रहा है। कई लोग तो बोले हाँ। कि ग्लैंडसंग डुंगडुंग सर तर्क देने नहीं सके। हाँ बिल्कुल, पप्पू के सामने कुछ हार गए नहीं। आप। उसके बाद मैं बताता हूँ, जब फोर्थ पिलर का डिबेट आया, हाँ हम लोग बुलाते रह गए, डर से कहा कि सिक्योरिटी रीजन है, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा देर में आ रहा हूँ, और अभी तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। जब इसी बीच में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हाँ उसके बाद इनके अजीत महतो जो बंगाल के हैं, यहाँ लोगों को भड़काने आते हैं झारखंड में। अच्छा। उसी तरह जो है एक दीपक पूर्णिया है, जो खूब जो है कि 1931 का जनगणना सेंसस 2-4 पेज को खूब सोशल मीडिया में दिखा रहे थे। जब ये सारे चीजों को लाया, मैंने कहा दोनों को चुनौती दिया, हाँ। कोई भी चैनल में कहीं भी आइए डिबेट करने, उसके बाद पता चलेगा कौन कितना पानी में है, किसके पास दस्तावेज है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन जो है कि सच बोल रहा है, सब कुछ जो है कि सामने आ जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बोल रहे थे 1931 में हमारा जो है। आज फिर मैं एक दस्तावेज निकाला, अच्छा। इन्हीं के एमपी माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी लोकसभा में सवाल अच्छा, पूछे मैं काट रहा, ये सुबह शायद आपने फेसबुक पे भी बिल्कुल डाला था बिल्कुल ये बात। सवाल पूछे थे कि क्या हमारा मतलब कुर्मी को जो है वो 1931 के जनगणना में आदिवासी के रूप में दर्ज किया गया था। भारत सरकार ने इनको जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बताता हूँ 1931 का जनगणना, नहीं यहाँ पे काटना चाहेंगे। नहीं उसको जोड़ देता हूँ, इसी के साथ जुड़ा है। हाँ इंपीरियल डेटा जो है, हाँ इंपीरियल डेटा में कुर्मी महतो को डाला गया है। वो कहाँ डाला गया मालूम? वो महाराष्ट्र का एक मराठा ग्रुप बना हुआ है अच्छा सेंसस में, अच्छा अच्छा इंपीरियल डेटा में। अच्छा मराठा के अंदर में कणबी, कुणबी, कुर्मी, कुर्मी क्षत्रिय, क्योंकि इनके पूर्वजों ने मांग किया था कि हम लोगों को कुर्मी क्षत्रिय में डाला जाए, और उसी मांग के आधार पर यह डाला गया। और सबसे बड़ी बात, इनको कोई भी जनगणना में 1872 से लेकर 1931 तक कोई भी जनगणना में कहीं भी आदिवासी के रूप में नहीं डाला गया। इनको खेतीहर के रूप में डाला गया, बाद में कुर्मी के रूप में डाला, खेतीहर जाति, फिर कुर्मी क्षत्रिय के रूप में डाला गया है। मैं यहाँ पे आप रोकेंगे आपको कि आपने जो बोला कि इनको जो डाला गया था मराठा, जो छोटा सा मतलब उनका जो भी जगह हो, तो ये तो बोलते कि हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है भाई, हमारी भाषा कुड़माली है, हाँ हम कुड़मी है। बिल्कुल, तो उसको पूछना है ना, हमारा वाला नहीं है, हमारा वाला। हाँ भाई, आप कहते हैं कि हमको जो है ये कुर्मियों से लेना देना नहीं है, हाँ। हम अलग हैं, हाँ हमारा बहुत क्लोजनेस आदिवासी के साथ है, हम आदिवासी हैं। तो उनको पूछिए, अगर आपका क्लोजनेस जो है आदिवासी के साथ है, आप आदिवासी हैं, तो आपका कुर्मियों के साथ बेटी माँ रोटी का रिश्ता कैसे है? और आदिवासियों को अपने कुआं में पानी भी भरने नहीं देते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब भाषा की आपने बात की, ये कुरमाली भाषा पिछले 500 साल के अंदर में आया है। अच्छा। ये लोग क्या कहते हैं, हम 65,000 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये सबसे रिपोर्ट कहाँ से आया? 65 साल, मैं वही कर रहा, सबसे पुराने 65,000 वाला रिपोर्ट कहाँ से सबसे पुराने जो है ये बोलते हैं हम बसिंदे हैं। हाँ तो आप जो भाषा के साथ लिंक कर लीजिए, फिर उसमें मैं आऊंगा। हाँ तो जब इनके पुरखे हाँ यहाँ पर 65,000 साल पहले आए थे, तो 64,500 साल तक क्या मौन थे या के की को जैसे बात करते थे? क्योंकि भाषा तो इन्होंने सीखी है पिछला 500 साल के अंदर में। अच्छा। हाँ, ये भाषा तो इनकी है नहीं। रिजले ने भी लिखा, ग्रियर्सन जो लिंग्विस्टिक रहे उन्होंने भी कहा इनकी भाषा ये नहीं है। तो उस समय कौन सी भाषा में बात? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इनको पूछिए ना। अच्छा। इनकी तो कोई भाषा नहीं थी, इनके पुरखे। तो उसके बाद ये भी कहते हैं जब 65,000 साल पहले आए, हाँ। कुर्मी का अर्थ कोड़ना, मतलब ये लोग कृषक हैं, खुद भी स्वीकार किया है। माननीय जयराम महतो जी ने भी कहा कि हम कुर्मी मतलब कोड़ते हैं, हम मट्टी के लोग हैं। तो ये बताइए कि ये तो हंटर गैदरर नहीं है, शिकारी नहीं है, कांदमूल चुन के खाते नहीं है, तो टाइगर है हाँ, ना ये तो। हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो हाँ। सवाल उठता है, कृषि की शुरुआत 10,000 साल के आसपास यहाँ पे आई, 10,000 से पहले नहीं था। अच्छा। तो 65,000 साल में 10,000 साल घटाइए, 55,000 साल। 55,000 साल इनके पुरखे क्या खाकर यहाँ पर जिंदा थे? तो ये बात हो सकता है कि 55,000 साल तक इनके पुरखे कुछ नहीं खाते थे, भूखे रहते थे, और जब इनको बहुत जोर की भूख लगी, अच्छा। सहनशीलता खत्म हो गया, हाँ। असहनीय हो गया, अच्छा। तब उन्होंने सोचा कि क्या करें, हाँ। तब कोड़ना शुरू कर दिया। फिर वहां पे हाँ। कोड़ के कुछ लगाए, फिर खेती आया, हाँ। तब उसके बाद खाए,
फिर तभी मौन रहते थे, मतलब अच्छा। 64,500 साल तक मौन रहते थे। नहीं तो आप फिर उसके बाद आर्यों की भाषा आई। अच्छा। आर्य की भाषा तो 3,500 साल पहले आई। फिर उसमें से बनते 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 मगही से जो है कि कुरमाली और खोटा बना। अच्छा। तब ये लोग मगही और ये कुरमाली और खोटा सीखे। उसके बाद एक ही बार ऐलान कर दिया झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो। अच्छा। समझ रहे हैं? तो 65,000 ही लोग हैं। नहीं, यहाँ पे बोलेंगे ये 65,000 साल आपने वो एक दावा है, लेकिन इस 65,000 साल की जो दावा की जो पुष्टि होती, कुछ ऑथेंटिक चीजें होती, जो एक सर्वे होता है, ये सर्वे किया कौन वैसे? नहीं तो उनको पूछिए ना, ये सवाल मुझे क्यों पूछ रहे? वो दावा कर रहे हैं। तो दावा कर रहे हैं कि आप तो मुंडा जनजाति अब नहीं, 4,000 साल पहले आए, मैं देखिए 3500 साल पहले आए। हमारा तो सारा कुछ ये चीजें हैं। हाँ। हमारे में तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। चाहे वो मुंडा हो, खड़िया हो, असुर हो, संताल हो, पहाड़िया हो, भूमिज हो, नहीं, मेरा यही वो तो सवाल है। सारे के सारे, मैं वहीं पे हूँ। चाहे आप डाल्टन को पढ़ लीजिए, आप जो रिजली को पढ़ लीजिए, आप जो है कि रसल को पढ़िए, आप ग्रियर्सन को पढ़िए, किसने न कहा है? सभी लोगों ने कहा है हम यहाँ के मूल प्रथम निवासी के उनका आरोप आप पे है। चलिए उनका वो तो सवाल उनसे हम पूछेंगे। उनका ये है कि मुंडा जनजाति 4,000 साल पहले, संथाल 3500 साल पहले, और जो अन्य जनजातियां हैं, जो झारखंड में 33 जो जनजातियां हैं, वो बहुत पीछे आई हैं। लेकिन हम 65,000 साल पहले आए, हम सबसे प्रथम हैं, हम यहाँ पे सबसे प्राथमिकता हमारी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो आप 4,000 साल पहले आए हैं। नहीं, मैं इसका क्यों जवाब दूं? अच्छा। जब सब कुछ दस्तावेज है। हाँ। इनका दस्तावेज नहीं है ना। हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ ये लोग उसके लिए किया अभी 23 तारीख को एक प्रोग्राम किया। कौन? स्वर्गीय विनोद बाबू की जयंती पर। अच्छा। और उसमें जो है कि राढ़ सभ्यता, राढ़ भाषा, राढ़ सभ्यता, राढ़ संस्कृति, राढ़ राढ़ राढ़, और महामहिम गवर्नर को बुलाया था। और ये लोग दावा कर रहे हैं, वीडियो भी बना हुआ है कि राढ़ सभ्यता कुर्मी महतो का है। तब मैंने राढ़ सभ्यता पर भी खोज किया। अच्छा। तब मिल गया मुझे कि राढ़ सभ्यता जो बना, जिसको राढ़ सभ्यता कहा जाता है, वो 30 लाख साल पहले का सभ्यता है। अच्छा। उसके बाद जो राढ़ सभ्यता में के जो निवासी थे, वो लगभग 10 लाख साल पहले वहां पे थे। अच्छा। अब ये जो है 65,000 साल पहले आए बोलते हैं। और राढ़ सभ्यता भी इनका हुआ। तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट मिला 1872 का सेंसस, बहुत बढ़िया मिला। उसके बाद डाल्टन साहब का भी रिपोर्ट मैंने देखा। वो कहता है कि ये लोग जो है भूमिज इलाका में भूमिज लोगों का गांव को कब्जा किया, भूमिज लोगों को भगाया। अच्छा। तो इसका मतलब यही है, क्योंकि यहाँ ये भी कह रहे हैं कि मुंडा को हमने जमीन दिया, उरांव को हमने बसाया। तो स्पष्ट हो गया कि इनके पुरखे आए, राढ़ सभ्यता वालों को पीट के भगाया। अच्छा। उसको कब्जा किया। फिर छोटा नागपुर में मुंडा खड़िया संताल को पीटा, फिर कब्जा किया। उधर जो है कि हो को पीटा, उधर भी कब्जा किया। चूंकि 150 गांव में हाथू मुंडा बने हुए हैं। अच्छा। ये उस मतलब रिपोर्ट भी है। अच्छा। ये मतलब आपका सिम्भूम गजेटियर में लिखा 1910 का में कि वहां भी जाके ये लोग वहां पे खोमसो चूड़ी बेच के पैसा इकट्ठा किया, हो गांव में घुसे और हाथू मुंडा बन गए, वहां भी कब्जा किया। और सबसे इंटरेस्टिंग मनभूम, दलभूम, ये इलाका जो भूमिज लोगों का है, वो बोलता है ये मेरा है। वहां भी गए और भूमिजों को भी पीटा, वहां भी कब्जा किए। ये तो कब्जाधारी हैं। अब यही बताएंगे कि इनका इतिहास। आप सोचिए, झारखंड का खासकर आदिवासियों पर काम करने वाले सबसे ऑथेंटिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में एसी राय साहब को माना जाता था। एसी राय साहब ने मुंडास एंड देयर कंट्री लिखा। उन्होंने खड़िया जो छोटा नागपुर लिखा, उन्होंने उरांव और छोटा नागपुर लिखा। उनको पूरा काम छोटा नागपुर में थे। ये लोग दावा कर रहे हैं कि छोटा नागपुर में हम सबसे पुराने बासिंदे थे और हम आदिवासी है। तो इनके बारे में एसी राय साहब ने क्यों नहीं लिखा? है ना? सिर्फ चिल्लाने से नहीं, कहीं लॉजिक भी, तथ्य भी, तर्क भी, दस्तावेज सब होना चाहिए ना। कहीं कुछ नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ना खाता ना बही, महतो जी से जे कहे सो सही। नहीं तो ऐसे चलेगा? अब मान के चले, आपने कहा ना खाता ना बही, या महतो जी जे कहे सो सही, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ तो बातें हैं, तब तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो क्या बातें हैं? जो दिखाते हैं उसका तो मैं धज्जिया उड़ा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा 31 का जनगणना 1931 का दिखाया। अभी जैसे ही इंपेरिकल डेटा मैंने लाया, इंपीरियल डेटा, उसके बाद तो ये लोग तो भाग खड़े हो गए हैं। उसी तरह ये लोग बता रहे थे गुस्टी हमारा है, टोटेम हमारा है। अभी मैंने रसेल साहब का 4 वॉल्यूम लिखा हुआ है। ये इवन
एच रिजले से भी बड़े शख्स थे रासेल साहब। और रासेल साहब जो है वो सुपरिंटेंडेंट थे, एथनोग्राफी जो सेंट्रल इंडिया का था उसके सुपरिंटेंडेंट थे। तो उनका 4 वॉल्यूम है, वो कुर्मी लोगों पर ही लिख दिया है, लगभग 50 से ज्यादा पेज। अच्छा। और वो बता रहे हैं, ये जो टोटेम बोलता है कि हमारा टोटेम है इसलिए आदिवासी है, उन्होंने लिखा है टोटेम जो है कि जो जाति व्यवस्था में है उनका भी टोटेम है। अच्छा। इवन अभी तो ये लोग बोल रहा है, कौन तेली लोग बोल रहा है हमारा भी तो टोटेम है। अब अंसारी लोग भी तो डिमांड कर रहा है कि हम भी तो मैं वही कह रहा हूँ कि टोटेम का सिर्फ आदिवासी से लिंक नहीं है। अच्छा। तो इनका सब जगह जो है कि फुस हो जाए। और उससे भी बड़ी बात, कुर्मवंशी जो है वो जितने भी देश के कुर्मी हैं उनका इतिहास को लेकर किताब है, बहुत मोटी किताब है। उसमें देखिएगा ये जो टोटेम बोलते हैं उसको वहां पे उनका गोत्र बताया गया है, उनका ही इतिहास। और वहीं पे कुर्मी लोग ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा का कन्वेंशन में जाके यही का महतो लोग खूटी का और इस इलाका का जाके टेस्टिमनी दिया है, बोला है कि हमारे पुरखे 17वीं शताब्दी में कहां से आए, महाराष्ट्र से भाग के आए। क्यों भाग के आए? क्योंकि उनके ऊपर मुगल लोगों ने अत्याचार किया, भाग के आए। और महतो ये माझी लोग मतलब कि संता लोग शरण दिया और छुपाया, इसीलिए लोग अपना मूल जगह नहीं बताया, नहीं तो उनको डर था कि वो लोग मार देंगे दूसरे लोग, तो वहां पे रहा उनके साथ। इसीलिए ये संताल महतो, माझी महतो भाई भाई का नारा हुआ ना। और इसी को रिजले साहब लिखते हैं कि संताल लोग इनको अपना भाई मानता है, उसका लिंक एकदम सही मिल रहा है। उसके बाद दूसरा, जब मुगल लोगों से लड़ने के लिए सेना इनका था, उस सेना में बहुत सारे महतो लोग जो है कि सैनिक थे और उन्होंने मुर्शिदाबाद में चढ़ाई किया था बंगाल में, और उसी समय में इधर आके पूरा बस गए। कहाँ कहाँ बसे सब लिखा हुआ है उसमें। उसके अलावा तीसरा फेज वो कमाने खाने के लिए आए थे, जिसका आपका जिक्र है सिंहभूम का गजेटियर में, देखिए उसको समझने के लिए। बिहार के कुर्मी महतो गए वहाँ आपका सिंहभूम में, बस गए, हाथों मुंडा भी बन गए। आज वो कहते हैं आज लड़ रहे हैं, हम आदिवासी हैं, हमको हक चाहिए। बताइए। लेकिन आप जितने तर्क दे रहे हैं और जितने आप रेफरेंस तर्क नहीं, रेफरेंस के साथ, रेफरेंस के साथ आप तर्क दे रहे हैं, जो आप रेफरेंस के साथ जो तर्क दे रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है, एक आंदोलन से एक मांग का आंदोलन हुआ, एक विरोध का आंदोलन हुआ, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सोशल मीडिया में एक लोकतंत्र में गाली गलौज का जो माहौल बना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो आपने कहा एक मांग का आंदोलन हुआ फिर विरोध का आंदोलन हुआ, नहीं, विरोध का आंदोलन हुआ फिर मांग का आंदोलन हुआ फिर विरोध का आंदोलन हुआ। अच्छा। हम लोगों ने विरोध शुरू नहीं किया। हाँ हाँ। ये लोग कह रहे हैं अभी नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं। मैंने सुना, मानिए इनके सबसे फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो जी को मैंने सुना। अच्छा। इनके जो सबसे बड़े स्टार बन गए हैं ये भी फर्जी हो रहे हैं, आपका PhD होल्डर हो रहे हैं मानिए जयराम महतो जी। इनको थोड़ा और पढ़ना चाहिए, कुछ भी बोलते रहते हैं। आप ये कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र में मांग करना हमारा अधिकार है। पहली बार भारत में देख रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं और एक समुदाय विरोध कर रहा है। उनको ये भी बताना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए, हमारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार को निरस्त करने के लिए किसने मांग की, किसने लड़ाई शुरू किया? यही कुर्मी महतो लोग। इनको मानिए जयराम महतो जी को पूछना चाहिए कि इनके ईचागढ़ के जो ये MLA रहे धनंजय महतो, धनंजय महतो और दूसरा जो है कि शैलेंद्र महतो, ये दोनों लोगों ने आग लगाया है। अच्छा। इन लोगों ने क्या किया था, जैसे ही पेशा कानून 1996 में 24 दिसंबर 1996 को संसद में पारित हुआ, 1997 में इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया और झारखंड हाईकोर्ट में जो है कि लोग केस फाइल किया। अच्छा। और केस फाइल किया, और केस फाइल करने के बाद में क्या हुआ, इस केस को लेकर लगातार लंबा समय तक केस चला और कहां तक पहुंच गया, माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने इसको लेकर 2005 में खारिज कर दिया उसको, पेशा कानून को। कहा पेशा कानून असंवैधानिक है। बड़ा बड़ा छपा अखबारों में पेशा कानून की धारा 4G को खारिज कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद भी ये लोग नहीं रुके और ये सुप्रीम कोर्ट गया तब जाके बचा, नहीं तो नहीं बचता। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट में हारे 2010 में, फिर जो है अनुसूचित क्षेत्र जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा टेरिटोरियल राइट्स है, उसको खत्म करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में केस फाइल किया। कई एक महतो लोग मिलके, वकील भी थे,
ये लोग मिलके केस फाइल किया। इसमें भी 2015 में जो है कि उसका मतलब केस में आ गया, लेकिन 16 में उसका डिसीजन आया और उसमें भी ये लोग हारे। तो आप सोचिए, मतलब कानूनी रूप से भी लड़े, नैरेटिव भी बनाया, पॉलिटिकल भी लड़े और मांग किया कि इस कानून को ख़त्म करना चाहिए। और जब अभी हम लोगों ने पेशा कानून की नियमावली बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया, तब इन्होंने क्या कहा, पेशा कानून काला कानून है, जब तक हमको एसटी नहीं बनाते हो तब तक जो है कि ये पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। मतलब ये कुर्मी महतो एसटी बन जाएंगे तो पेशा कानून काला कानून सफेद हो जाएगा, और वो नहीं बनते हैं तब वो काला रहेगा। मतलब वो कहते हैं इस घर में हमको भी रहने दो, हम भी आदिवासी हैं, लेकिन पहले इस घर को तोड़ो, इस घर का नियम कानून को जो है खत्म करो, उसके बाद भी हमको शामिल करो। कल इन एसटी बन जाएंगे तो फिर बोलेंगे इस घर को बनाओ, फिर टेका करेंगे, रेल टेका, अनुसूचित क्षेत्र फिर से बनाओ, ये रेल टेका करेंगे। मतलब बेवकूफ किसको बनाते हैं ये लोग, किसको बेवकूफ समझ के रखा है कुर्मी महतो लोग। लेकिन इसी के साथ एक वकील साहब हैं, क्या अखिलेश श्रीवास्तव उनका नाम है, उनका 2-3 वीडियो आया था उभर के सामने, बड़ी दावे के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। और जिस तरह से वो 2-4 बातें रखते हैं एक समुदाय के प्रति कि अगर वो चाह लेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्या ये लोकतंत्र में एक वो एज ए वकील होने के नाते पूरे आम सभा में आके बोलना ये उचित बात है? देखिए, आप अगर उनके बारे में बोल रहे हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उनके बारे में, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये पूरे जो मसले जो चल रहे हैं, पूरा मसला में आप देखेंगे तो धनंजय महतो और जो है शैलेंद्र महतो, इन लोगों ने आग भी लगाया और युवाओं के हाथ में माचिस और पेट्रोल भी दिया। और उसके बाद ये माननीय वकील साहब, इन लोगों ने इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। और उसके साथ ही में आ रहा, इसके साथ ही अब एक चीज अब देखा जाए, परिप्रेक्ष्य अगर सब कुछ साफ अगर नजर आ रहा है तो अभी आपके पीछे क्या चल रहा है, सरांडा की स्थिति क्या बन रही है, लोग उस पर केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे अभयारण्य बनाना है और 8 तारीख तक मुख्य सचिव को ये निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप उसको घोषित करिए, नहीं तो अन्यथा आपको कार्रवाई की जाएगी। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बहुत शक्तियां, जो बाहरी शक्तियां हैं, चाहे पॉलिटिकली शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, जो दिख रहा है साफ तौर पे आने वाले समय में, मुझे तो लगता है कि कोई बाहरी एक पॉलिटिकल शक्ति है जो मैदान तलाश रही है। यहाँ पे लोग देखिए, ये पूरा लूटने की साजिश हो रही है। ये तो लूटा ही जा रहा है, पूरा चीज है। जैसे अगर ये कुर्मी महतो वाला इश्यू जो लाया गया है, उसको अगर स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे कौन है और क्यों लाया गया। एक तो पेशा आंदोलन, क्योंकि झारखंड सरकार को कोर्ट ने बार बार आदेश दे दिया, हम लोग ज्यूरी मॉडल क्रिएट कर दे, चारों तरफ से प्रेशर है, अभी पेशा नियमावली लागू करना ही था। तो इसको डिरेल करने के लिए, इसको भटकाने के लिए इसको लाया गया। एक तो ये दिखता है, दूसरा निश्चित तौर पे सरांडा और बाकी जो इश्यूज हैं उसको भी भटकाने के लिए, और तीसरी सबसे बड़ी बात, इन लोग जो 2024 का अगर चुनाव आप देखेंगे, वहां पे उन लोगों ने क्या किया था, बांग्लादेशी घुसपैठिए उसको एजेंडा बनाया, वो फुश हो गया। क्या? क्योंकि जेएमएम को गिराने के लिए वो लोग चाहते थे संताल और मुस्लिम अलग अलग हो जाए, उसमें फेल हो गए। तभी इनको लग रहा है कि इधर जो है आदिवासी और कुर्मी महतो, इसको बांट दो तो जेएम की सरकार गिर जाएगी, तो हम सत्ता में आ जाएंगे। तो पीछे से जो लोग भी कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर बैठना है उनको, और हमारे जल जंगल जमीन नदी पानी खनिज संपदा सरांडा जंगल सहित सब चीज को इनको लूटना है। ये भी विगत 24 साल से लूट ही रहे। और ये भी आप देखिए, और इस लूट में 2 बड़े एक्टर हैं कि मतलब उनको शामिल साथ देना चाहते हैं। पूरा लूट में नहीं बोलूंगा, ये पूरा खेल में 2 बड़े एक्टर हैं। एक तो लव कुश के वंशज मानिए सुदेश महतो जी, है ना, और दूसरे जो है कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता 65 हजारी जयराम महतो, ये 2 ही लोग हैं इसके पीछे। नहीं, टाइगर है ना वो तो, टाइगर, बाप रे बाप, आप जो है मतलब टाइगर है, ट्रेंड है भाई, हम तो जो देख रहे हैं रंगा सियार को आप टाइगर बोल दिए। नहीं, अब जो दिख रहा है, अगर टाइगर होते ना, टाइगर होते तो बाहरी भाषा नहीं चलता और 32 पे ही रहते। अच्छा, जब देख लिया कि उनसे भी बड़ा ताकतवर है, कि वो तो खुद को बोले थे कि मैं तो टाइगर हूँ, तो देखा लाया ना रहा है। अच्छा, तो भागा, तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया कि ये जो है कि लाया क्या टाइगर रहेगा, ये तो रंगा सियार निकला। अच्छा, तो अब आप देख ही रहे हैं, इसीलिए रंगा सियार कैसे भी चाहता है कि सत्ता से
सट जाए। अच्छा। अगर ये रहता ना हाँ। तो बीजेपी के आगे पीछे नहीं होते भाई साहब। ये अपने दम पर लड़ते और अपने दम पर बोलते कि मैं अकेला रहूंगा। हाँ। अकेले अभी क्या बोला कि 2029 में मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं, बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा। किसके दम पर आप बनेंगे उप मुख्यमंत्री? बीजेपी से सटेंगे तभी ना बनेंगे, क्योंकि इधर तो सट नहीं सकते और अकेले तो बन नहीं पाएंगे। अब बीजेपी में तो उनका तो गठबंधन एनडीए है ही, सुदेश महतो एनडीए में, तो वो तो... नहीं, इनको बोल रहे हैं। अच्छा। जयराम महतो। अच्छा, वो हाँ। भी बीजेपी में है? नहीं, उन्होंने ऐलान करके रखा। अच्छा, तो अच्छा। किस दम पर ऐलान करके रखा? ओ। तो भाई आपने कहा टाइगर, इसीलिए मुझे किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं। वो बने ना, मुख्यमंत्री बने, जो बने, प्रधानमंत्री बन जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन हमारा कहना है जब आप जो स्टैंड लेते हैं ना, तो स्टैंड में रहिए, खड़े रहिए। आप जो है कि इधर भात नहीं मिला, उधर भोज मिल रहा है तो उधर भाग जाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? यही हुआ ना आपका कि झारखंड के लोग जो है कि उनको कुर्सी पर नहीं बैठाया, तो आप जो है कि अपना जाति की राजनीति करना शुरू कर दिया। ये क्या मतलब है? वही तो हुआ। अपने हिसाब से चलेंगे ना, ग्लेनसेंग डुंडुम के हिसाब से। हाँ भाई, अपने हिसाब से चलिए ना। लेकिन नहीं तो आप तो बोले कभी उधर नहीं, तो उनका ही था ना। हाँ। वो कहाँ जो है कि ये घोषणा करके आए थे कि हम जो है कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाएंगे, एसटी का दर्जा दिलाएंगे। अच्छा। उन्होंने तो कहा था कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 32 का खतियान चलता हो। हाँ। तो वो कहाँ चला गया? तभी कहाँ चल रहा है? 32 का खतियान और बाहरी भाषा सब तो चल रहा है। अभी कहाँ चल रहा है? अब वो तो जयराम महतो से पूछिए क्या चल रहा है उनके अंदर। अच्छा, आगामी अब आखिरी सवाल के साथ हम खत्म करना चाहेंगे। आगे की रणनीति ग्लेनसेंग डुंडुम की क्या है? आगे की रणनीति ये है, पहला तो यह है कि 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में अच्छा। ऐतिहासिक आदिवासी आक्रोश महारैली होने वाली है, जिसमें राज्य के 24 जिले से लाखों की संख्या में आदिवासी मोराबादी पहुंच रहे हैं। हम लोग एहसास दिला देंगे अच्छा। कि हम जो हैं उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने आर्यों के सामने घुटने नहीं टेका, मुगल को घुसने नहीं दिया और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। हम हमारे पुरखे किसी के गुलाम नहीं बने, तो हम इनके गुलाम बनेंगे? हम लोग लड़ाकू लोग हैं। हम लोग जो है कि हमारा हक और अधिकार को जो छीनने की कोशिश करेगा उसको जो है हम लोग दिखा देंगे। हम लोग क्या इसीलिए नारा दिया है, अच्छा। शेर से टकराए हो होश में आ जाओगे। अभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद शेर से टकराओगे, शेर से टकराए हो होश में आ जाओगे। अच्छा। ये हम लोगों ने ऐलान किया था 14 सितंबर को। अच्छा। 14 सितंबर को जब बाइक रैली निकाला था पूरे राजधानी में, तब ऐलान किया था कि शेर से टकराए हो होश में आ जाओगे। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद होश में आ गए। अभी डर से जो है कि मतलब शेर, ग्लेनसेंग डुंडुम और टाइगर आप, मैं बता रहा हूँ कि लोग डर से मेरे सामने जो है कि नहीं आ रहे हैं बस करने की। आइए ना, मैं तो डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ, अजीत महतो जी, दीपक पुनियार जी, आपका पप्पू महतो जी, आ जाओ मैदान में, सारा लेके देखते हैं। चलिए, आप सुन रहे थे ग्लेनसेंग डुंडुम जी को, और इन्होंने अपनी बातों को बखूबी रखा। और आप इस मुद्दे को जो चल रहा है, क्या हो रहा है, अपनी क्या कहाँ आप दिखते हैं आजकल? कहाँ नहीं दिखेंगे, अभी सुने इधर